का ऑनलाइन क्लासेस संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज दसवेचा मुजफ्फरपुर मेडिकल नगर। मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का आज चैप्टर 3 लेकर आया हूं जो कि जल संसाधन है। पहला चैप्टर मैंने जो कि संसाधन और विकास पे था उसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो बनाया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर था वन एवं वन्यजीव संसाधन। आज तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। जो हम लोग संसाधन जो रिसोर्स पढ़े थे उसी का एक टॉपिक है जल संसाधन। तो हम लोग बात करते हैं पहले जल संसाधन के ऊपर। जल संसाधन देखते हैं कौन सा संसाधन के अंतर्गत आएगा। संसाधन में हम लोग को प्रकार पढ़ा था, उसके वर्गीकरण को पढ़ा था, कौन से संसाधन में कौन से संसाधन आते हैं। तो आज हम उसी संसाधन में बात करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है जल संसाधन। इन्हें अगर देखा जाए तो जल को क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः वेरीफाई किया जा सकता है। यस, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो जल संसाधन हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन, कर सकते हैं इसको। तो आंसर होगा क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन या हम इसको कर सकते हैं नवीकरणीय संसाधन भी कर सकते हैं या नवीनीकरण संसाधन भी कर सकते हैं। नवीनीकरण या नवीकरणीय मतलब ये जिसको पुनः दोबारा प्राप्त किया जा सके उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो जल हमारा किस प्रकार संसाधन है, नवीकरणीय। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनकर सामने आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल संसाधन या जल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। ये तो बात हो गई जल संसाधन की। अब हम लोग बात करते हैं जल संसाधन में हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज समझते हैं कि जल आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सभी को पता है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा बेसिक के बारे में बात करें तो जल जो है हमारी धरती पे अर्थ पे 70% जो है जल है। ठीक है, और 30% धरातल। लेकिन ये थी, अब आंकड़ा चेंज हो चुका है। अब जो है 70 की बजाय 71% संपूर्ण हो चुका है। और जो स्थल भाग, ये स्थल भाग है, यहाँ बना लेते हैं, सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। ये आपका जल भाग है, थोड़ा सा और लेते हैं ये, ठीक है, ये 70% है और ये 30%। ये स्थल भाग है और ये जल भाग। अब ये डाटा चेंज हो चुका है, ये 29% हो चुका है समथिंग और ये 71% हो चुका है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, ये हुआ कैसे, इसका तात्पर्य ये है कि जो ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर मतलब बर्फ की जो चट्टानें हैं वो पिघल रही है, जिसके कारण हमारे समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण हमारा जल पहले 70 था, आज 71 हो गया है। ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो तट वाले भाग है, जैसे मान लो इंडिया का तट वाला भाग है, ठीक है, ये इंडिया का तट वाला भाग है, तो यहाँ पे जो एरिया है ये वाला तट वाला भाग, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो सारे तट वाले भाग हैं इन पे खतरा पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट सामने आएगा कि जल जो इतनी मात्रा में लगातार बढ़ रहा है, और जल इतनी मात्रा में लगातार बढ़ क्यों रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है, बर्फ का पिघलना ग्लेशियर का, क्योंकि हमारे तापमान जो है पृथ्वी पर लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें जो है इसका बेसिक थोड़ा सा। ठीक है, और ये तो बात हो गई कि जल हमारी धरती पे कितना % है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना की। बहुउद्देशीय नदी परियोजना टॉपिक को पहले समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना ये है क्या। अगर बात करें बहुउद्देशीय, लिखा है बहुउद्देशीय मतलब बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने वाला परियोजना। तो यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना, नदी से बहुत सारी जो है हमारे उद्देश्य पूरा हो सकते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य पूरा सकते हैं, पहला है बांध बनाकर, डैम बनाकर, जिसके द्वारा हमारी कुछ आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टॉप 5 जो है मेरे जो हमारे बांध है भारत में,
उनको पहले बताने की कोशिश किया, कवर किया है। तो बात करते हैं हम लोग पहले टिहरी बांध की। अगर टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध है कहाँ पे? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहा? तो टिहरी, आंसर होगा टिहरी, सिंपल। ये टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किस जिले में है? एरिया के नाम, क्षेत्र का नाम हो जाएगा टिहरी। ठीक है, यहां से ये तो पॉइंट हो गया। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सकते हैं आपके मैप में भरने के लिए। 5 नंबर का मैप आएगा भूगोल का, तो पूछ सकता है टिहरी बांध कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा आंसर उत्तराखंड, टिहरी। अगर इसकी बात करें तो ये आपका पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जो है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, सबसे बड़ी नदी परियोजना है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ नहीं हाइट की बात करें, तो समथिंग इसकी हाइट जो है वो आपका हाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हाइट आएगा इसका आप समझ सकते। तो अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट आएगा तकरीबन समथिंग आएगा 260.5 मीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर समथिंग इसकी हाइट है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और सबसे ऊंची जो है बांध है भारत की। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकलेगा सामने आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकलेगा टिहरी बांध किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो टिहरी में है। ठीक है, और सबसे बड़ी भारत की परियोजना है और सबसे बड़ा जो है ये बांध है। हाइट समथिंग 260.5 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं भाखड़ा नाला बांध की। ठीक है, भाखड़ा नाला बांध की अगर बात करें तो भाखड़ा नाला ये है कहाँ? तब आंसर होगा ये पंजाब में। पंजाब में किस एरिया में है, किस जिले में है? तब आंसर होगा ये रोपड़ में, पंजाब का रोपड़ जिला। रोपड़ में किस जगह पे? तब आंसर होगा भाखड़ा स्थान पर। ठीक है, यानी अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो भाखड़ा पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? रोपड़ में स्थित है। रोपड़ में कहाँ पे? तो भाखड़ा नामक स्थान पर जो है भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये तो बात होगी भाखड़ा की। भाखड़ा की अगर जो बात करें भी भारत की बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट की, इसकी जो ऊंचाई है वो है तकरीबन 226 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, इसकी 226 मीटर तक हाइट है और भारत की बड़ी परियोजनाओं में भी ये भाखड़ा बांध शामिल है। भाखड़ा से लगभग 13 किलोमीटर दूर, यानी रोपड़ से कह सकते हैं 13 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, लगभग 13 किलोमीटर पे जो है नांगल बांध बनाया गया है नांगल नामक स्थान पर। इसीलिए इसको एक साथ जोड़ा जाता है इन परियोजनाओं को। ठीक है, और इससे जिस जिस जिले में और जिस जिस राज्य में जो है इनसे फायदा पहुंचता है वो आएगा भाखड़ा का आपका आएगा। एक तो आपका पंजाब है, ये पंजाब हो जाएगा। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लगभग ये बॉर्डर पर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा राजस्थान, तीसरा आ जाएगा राजस्थान और समथिंग इसमें दिल्ली का भी कुछ एरिया, तो दिल्ली भी कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और इसमें हरियाणा भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे हरियाणा भी आपका आएगा। ठीक है, तो इतने स्टेट कवर होते हैं जहाँ पे जो है बांध से इनमें फायदा पहुंचता है। अगर बात करें बांध से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तब आंसर होगा कि बांध से जो बेनिफिट होता है, एक तो पहला तो हो जाएगा सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा जाएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि बांध से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सिंचाई, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर सिंचाई। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा घरेलू के लिए।
घरेलू कार्य के लिए, ठीक है। चौथा हो जाएगा सिंचाई में आप कृषि पॉइंट यहाँ पे कृषि कर सकते हैं, ठीक है। और चौथे पॉइंट में आपका जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आप नौका संचालन के लिए कर सकते हैं, नौका संचालन के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो पर्यटन नौका संचालन, तो कुछ पॉइंट है जो कि बांस से हमको बांस से फायदा हो सकते हैं। और जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पांचवा वो आपका बिजली या बिजली उत्पादन में ये सबसे बड़ा सहायक होते हैं बांध, ठीक है। डैम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जाते हैं और सबसे बड़ा फायदा आपका बिजली उत्पादन ही यहाँ पे पॉइंट की तरफ सामने आता है। फिर इसके बाद सिंचाई वाला पोर्शन आएगा, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में आएगा, फिर इसके बाद आपका घरेलू, फिर नौका संचालन आता है। तो ये पॉइंट क्रम वाइज आप समझ सकते हैं, ठीक है। बिजली उत्पादन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सिंचाई दूसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये आपके भाखड़ा नामक बांध का ये सब कितना पॉइंट है, जबकि भाखड़ा बांध के पॉइंट है। ये बांध में सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे कि बांध में कौन कौन से क्या फायदे हमको होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले पॉइंट पर, भाखड़ा बांध आयोग में आया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा अगला पॉइंट होगा पढ़ाई बहुत पेशेंस के साथ करनी पड़ती है, धैर्य के साथ करनी पड़ती है, कोई हड़ने की जरूरत नहीं है। आराम से समझेंगे चीज़ों को तो जल्दी समझ में आएगा, कुछ दिन तक याद रहेगा, ठीक है। चीज़ों को आसानी समझेंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। ये आपका सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को बस 15-20 सेकंड के लिए वीडियो देखिए तो हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। बात करें सरदार सरोवर बांध की तो है कहाँ पे, तलैसा होगा, ये आपका है गुजरात में, ये है गुजरात में, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। और एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था इनमें कि किस नदी पर बनाया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस नदी बनाया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, यानी जो टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। भागीरथी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो भागीरथी नदी जो है, एक तरफ से भागीरथी नदी आती है और एक तरफ से अलकनंदा नदी आती है, दोनों का संगम होता है। किस स्थान पर होता है, तो आंसर होगा ये देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है और यहीं से ये नदी गंगा कहलाती है, ठीक है। यानी एक तरफ आपका भागीरथी, एक तरफ भागीरथी, दूसरी तरफ अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है, दूसरी तरफ अलकनंदा, इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में और यहीं से जो है आपका गंगा नदी गंगा कहलाती है। उससे पहले भागीरथी नदी पर टिहरी जो बांध है, ये बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये पॉइंट कवर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाखड़ा नगर बांध ये किस नदी बनाया गया है, तो आंसर होगा ये बनाया गया है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर ये बनाया गया था सतलज नदी पर। सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी, ठीक है। तो ये बहुत कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सरदार सरोवर बांध, गुजरात में स्थित है, ठीक है, नर्मदा। ये निकलती है आपके जो है नर्मदा नदी, यानी जो निकलती नहीं सॉरी, ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो डेट है तकरीबन 4 अप्रैल 1961 की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी सरदार सरोवर बांध की। लेकिन उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अपने 67वें जन्मदिन पर इन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था, ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा नदी के तट पर। और यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के पास में, नर्मदा नदी के पास में बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची परिक्रमा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की हो गई, बात यहाँ की हो गई। अब लोग बात करते हैं हीराकुंड बांध।
हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका स्थित है उड़ीसा में। किस नदी बनाया गया है? तब आंसर होगा ये महानदी बनाया गया है। ठीक है, महानदी बनाया गया है ये उड़ीसा, और ये बनाया गया है आपका महानदी का हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये भी एक बहुत बड़ी परियोजना है और ये भारत की लगभग एक बहुत बड़ी लंबा बांध है। ठीक है, भारत का टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध था, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बात करें तो ये आपका पड़ता है तेलंगाना में। ठीक है, ये पड़ता है, ये पोर्शन कवर हो चुका होगा, ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। नागार्जुन सागर पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, ठीक है, अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में चला गया। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। स्थित कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, इनको आप मैथ के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यही सब सारी चीजें जो मैंने बताया है यही आपका मैथ भरने का आएगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट और है जल संसाधन का, तो अगली वीडियो में इससे जल संसाधन का फिर लेकर आऊंगा। ठीक, कुछ बचा होगा उसके बाद बात करेंगे हम लोग, जल संरक्षण की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो बांध है इससे हानि लाभ दोनों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बस आप इसका नोट्स बनाते हैं, तब तक के लिए बस इतना कहेंगे। खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। धन्यवाद।